पता नहीं क्या का क्या बोलते, ना उनकी कोई शर्म रहती है ना लाज रहती है, लज्जाहीन हो जाते हैं वो लोग। इतनी बुराई की चीज़ों का सेवन करते क्या मिलेगा? अरे कुछ भी नहीं करते तो बुराइयों को छोड़ दो, इन विषय विकारों से बच जाओ तो भी तुम्हारा जीवन सुखी होगा, हंसते खेलते हुए नजर आओगे, जीवन में आनंद होगा। और क्या है, स्वर्ग जैसा आनंद तो तभी आ जाएगा। आप सभी को जय श्री राधे। जो आज का सत्संग का विषय है वो बहुत ही खास होने वाला है। सत्संग में महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के घर जाते हैं तो हमें गुरु से क्या मांगना चाहिए, और साथ ही महाराज जी ने बताया कि खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए मन को कभी खाली न रहने दे, मन को हमेशा भक्ति में, प्रभु के नाम में, सतगुरु के नाम में लगाते रहना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। टेंशन नहीं, वो रोग है, वो बीमारी है, उसके चित्त में शांति नहीं है। जब टेंशन, रोग, बीमारी में नाम के बारे में, भक्ति के बारे में तो कम पूछने के लिए आते हैं, बीमारी वाले ज़्यादा आते हैं। मैं तो जब बैठता हूँ तो एक भी ऐसा नहीं होता जो ये कहता हो कि जी मैं सुमन इतने टाइम करता हूँ, या मुझे मेरा मन लगता है, मुझे शांति मिलती है, या मेरी एकाग्रता होती है, या कभी मुझे प्रकाश या शब्द या धुन कोई सुनाई देती है, या मुझे कोई इससे लाभ मिला। नहीं, सब आते हैं, कोई सर दर्द, कोई पेट दर्द, कोई कान दर्द, कोई आंख दर्द, कोई कहता है कि और नहीं तो कुछ ना कुछ ये कहेंगे जी मुझे टेंशन है। टेंशन का नहीं पता लग गया टेंशन किस बात की है, क्यों बनी वो टेंशन? वो टेंशन यही टेंशन है। तो अपने आप को इस काम में लगाओ ना, मन को नाम में लगा दो। नाम जब तुम जपते चले जाओगे, मन खाली है, ये बड़ा शैतान है, ये डामाडोल रखता, टिकने ही नहीं देता। इसको टिकने के लिए इसको गुरु की ज्ञान के अधीन कर दो। गुरु द्वारा दिया गया नाम ऐसा अंकुश है जो इस मन को रोकता और डांटता है। तो इसलिए गुरु की बात को तो भुला देते हैं, उसको तो भूले से भी याद करते ही नहीं कि सुमन होता क्या है। नहीं, ठगी जरूर सीख जाते हैं। आज के युग में मैं कहूँ धर्म नहीं, धर्म धंधा हो गया है, धर्म धंधा हो गया है। कोई भी ऐरा खैरा नथु खैरा, कृपया सत्संग को पल्ले कुछ नहीं, एक मिनट नहीं, 4 शब्द सीख लिए, एक तारा उठा के घर घर हो लिया, चलो मैं सत्संग करूंगा, तेरा सत्संग करूंगा मैं, तुम्हारे बुला लियो। ये भोले जी बुला भी लेते हैं कि भगत है, ये उसको भगत मानते हैं। और वो भगत क्या करता है, 2 शब्द गाया, चलता हुआ नोटों की गठरी बांध के जेब में डाल के ले जाता है। बहाना क्या लगाते हैं कि महाराज जी का हुक्म ही मुझे है। अरे महाराज जी किसी को हुक्म नहीं देता ठगी और चोरी करने का। ऐसा आदमी अगर तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है उसे जूत मारो, ये लुटेरे हैं, ये ठग हैं, ये बदमाश हैं, ऐसे लोग ये संगत में बिगाड़ करते हैं, किस नाम के पैसे दो उसको? लोग मजदूरी किया कर, जाके वहां मिलेंगे तेरे को। तू जो गाता है वो हम भी गा लेंगे। और उनको हमारा योगदान होता है ज़्यादा उनको ठग बनाने में। उनको तो परवाह नहीं है कि उनके जीवन का आगे चल के क्या असर होगा, क्या परिणाम मिलेगा। जो इस तरह से जीवों से मांग मांग के भीख मंगे हैं, वो मांगते और भिखारी हैं, घर घर दर दर जो फिरते हैं। अगर ऐसा कोई मिलता है ना, उसको बेशक पुलिस में दे दो। अगर ऐसा तुमसे कोई कहता है और पैसे लेता है, नहीं, अगर करता है तो कर सत्संग, उसको ना दो चवन्नी भी, आ जा भाई रोज कर। ऐसे लोगों से ठगे जाते हो तुम। हम धाड़ धाड़ के रोजाना कहते हैं, फिर भी आप उनके पीछे हो लेते हो। तो ऐसे आदमी लज्जाहीन हो जाते हैं। लज्जाहीन आदमी को शर्म नहीं होती, कोई भी वो कुछ भी कर लेगा। तो मैं कहता हूँ धर्म नहीं धंधा हो गया, करते तो नहीं है। अरे नाम भक्ति करोगे, तुम्हारी तो भावना ये होगी मैं किसी को दूं, लूं नहीं किसी से। जिस इंसान को सत्य समझ में आ गया, किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता, वो किसी का उपकार और भलाई करना चाहता है। इससे अच्छा किसी गरीब दुखी को, जरूरतमंद को अगर दोगे तुम्हारा पुण्य होगा। लेकिन ऐसे ठगों को देने से तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ पैसा अगर गलत जगह लगता है या गलत चीज पे खर्च होता है तो उसका पाप तुम्हें लगता है। उसको तो लगे वो लगे, देने वाला पाप का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वो उसके देने के कारण वो पाप हुआ। इसलिए ऐसे पापों से बचो। जय महाराज जी। पास से पैसे देते हो और फिर भी तुम खोटा कर्म में शामिल हो जाते हो, और एक सत्संगी को बिगाड़ देते हो, और वो पता नहीं कितने सत्संगियों को बिगाड़ता है। फिर
बार बार ये शब्द वाणी में गाते हैं तो पहला दुआ बोले गुरु हमारा एक है नुगरे करें हजार है। बोलने में तो बहुत बोलते हो कि गुरु हमारा एक कर नुगरे करें हजार है। हम पल्ला पकड़ा एक कर हो गए परले पर, तुम तो 10 का पल्ला पकड़ रहे हो, एक का कहाँ पकड़ा। एक का पल्ला अगर पकड़ लेते हो तो एक तो कहने लग रहा है कि बुराइयों से बचो, पाप कर्मों से बचो, नेक कर्म करो, पर उपकार करो, पर हित करो, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को अच्छी परवरिश करो, उनकी अच्छा शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छे गुण उनमें भरो, अच्छे संस्कार उनको दो ताकि आगे चल के वो अच्छा इंसान बने। अरे और जगह जाने के लिए सब जगह ठोकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सांग में, सनीमे में, खेल में, कूद में, नाच में, वो नहीं जाए तो भी तुम लेके चले जाते हो। लेकिन सत्संग में तुम्हारे कहने से नहीं आते। क्यों नहीं आते? सत्संग उनका छीनता है कुछ या कुछ देता है उनको। ये इंसान की भूल है, जहाँ सब कुछ बिगड़ता है, उसका जीवन बिगड़ता है, विचार बदलते हैं, उस गंदी चीज में तो भाग के जाएगा। लेकिन जहाँ उसका जीवन बनता है, सुधरता है, जन्म मरण से छुटकारा मिलता है, काल और माया से वो स्वतंत्र हो जाता है, वहाँ जाने से उसका दिल नहीं लगता। यही काल का खेल है। जब तुम पर भी ये चीज़ें हावी होने लगे तो सोच लो कि काल ने तुम्हें रोकना शुरू कर दिया है। जब तुम्हें थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलना शुरू हो जाए तो भी सोच लेना कि काल ने घेरी घाल ली है। ना तुम अभिमान करो किसी चीज़ का, ना बड़े बनने का प्रयास करो, लेकिन अपने आप को अंदर से इतना मजबूत करो, आत्म शक्ति को जगाओ, आत्मसात करो, आत्मबोध करो। पहले पहचानो अपने आप को कि मैं कितने पाप कर्म करता हूँ, कितने अच्छे कर्म करता हूँ। अगर अंदर से आप अपने आप का फैसला जब करोगे कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ क्या मेरा रास्ता सही है, या कि कितने दिन के लिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं तो कहता हूँ जीवन बहुत छोटा है, इसका भरोसा नहीं है। जब तक जीवन है क्यों ना हम अच्छा करें। अच्छा करोगे तो अच्छा ही कहा जाएगा। जाने के बाद में भी इंसान जाता नहीं है। जो नेकी करके गए, नेक काम जिन्होंने किए वो आज भी जिंदा हैं, सभी जिंदा हैं। धन दौलत वाले जिंदा नहीं है। सोने की गढ़ लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, रावण के घर दिया जलाने वाला नहीं बचा। सोने की लंका, सोने के कंगूरे थे, लेकिन वो धनवान था। क्या हुआ? आज भी उसके पुतले बना के पाप कर्म के कारण फूंकते हैं। तो धन में कुछ नहीं है, मान बढ़ाई नहीं है, किस चीज में? नाम भक्ति में है। मैं कहूँ था ना कि जिसको ठोकर लगती है, सुग्रीव को ठोकर लगी, रामचंद्र जी के शरण में गया। जिसको भी ठोकर लगी, लेकिन इस जीव को बिना ठोकर लगे संत कहते हैं कि भाई तुम हमारी शरण में आ जाओ, बिना ठोकर लगे हम अपनाते हैं और तुम्हें सुधारेंगे। फिर क्यों नहीं सुधरते? यहाँ कोई फीस नहीं देनी पड़ती, यहाँ देना पड़ता है मन। और मन भी कैसे? तुम्हारे अपने हित और कल्याण के लिए। गुरु नहीं कहता शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कुछ नहीं ले। शिष्य तो अपना सब कुछ देना चाहिए गुरु को। सब कुछ देने का तात्पर्य ये है कि गुरु की आज्ञा में कि जो भी कोई कार्य करते हो तो उसको उसी समय तुलना करके देखना चाहिए कि गुरु का वचन क्या है, कि गुरु इस बारे में क्या कहता है, कि ऐसा करने से मेरा हित होगा या मेरा नुकसान होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कहीं गुरु की अवज्ञा तो नहीं है। जो इन चीज़ों का पालन करता है वो गुरुमुख कहलाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में चलता है। और गुरु आज्ञा इंसान के जीवन को संवारती है। और जो अपनी मन मर्जी का काम शुरू कर देता है वो मनमुख है, वो मन के कहे में चलता है। और मन कभी सीधे रास्ते किसी को चलने नहीं देता। क्यों नहीं चलने देता है? काल का एजेंट है। काल नहीं चाहता कि उसकी नगरी उजड़ जाए, उसके जीव यहाँ से कहीं आज़ाद होकर न निकल जाएं, उसकी दुनिया ना उजड़े। इसलिए काल ने बहका दिए। किसी को किसी चीज़ में, किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को तीर्थ में, किसी को व्रत में, किसी को पूजा में, किसी को पाठ में, किसी को और दूसरी चीज़ों में, अनेकों ऐसी चीज़ें पैदा कर दी काल ने कि जीव उसी में चक्कर काटता फिरता है, उसी को बड़ी मान लेता है। लेकिन संत जब आते हैं तब इसको बुखार चढ़ जाता है कि अब ये आगे, अब ये तो मेरी दुनिया को खाली कर देंगे। इसलिए सत्संगियों में भी काल घुस के उनकी भी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, वो जांच लेता है। तुम्हें देखा होगा कई बार जब शेर को या जंगली जानवरों को अपने शिकार की खोज होती है ना, और उनको कोई शिकार नहीं मिलता तो देखते हैं या तो हिरणों के
झुंड के पीछे, या जो जंगली गाय होती है उनके पीछे, या और दूसरे जानवर उनके पीछे, वो शेर, और वो भागते हैं, थोड़ा सा उनके पीछे भाग के देखते हैं, जो कमज़ोर होता है वो पीछे लग जाता है, उसी को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ने के लिए नहीं भागते, पहले यूं देखते हैं कि उनमें कोई लंगड़ा हो, कोई दुखी हो, कोई बीमार हो, कोई बूढ़ा हो जो भाग नहीं चल सकता, उसको पकड़ लेंगे दाव लगा के। इसी प्रकार से काल भी देख लेता है, जिनके ढुलमुल विचार होते हैं ना, उन पर दाव चला लेता है और वो पकड़े जाते हैं। किसी दाव में फंस जाओ तो वो उनके दाव में आते ही गिर जाते हैं, कोई लोभ के बस में, कोई लालच। कितने सत्संगी आते हैं, कितने सत्संगी, कोई दिन देखोगे कि काफ़ी आगे आगे फिरेंगे, संगत के आगे भी फिरेंगे, कभी प्रसाद जमाते हैं, कभी बड़े हाथ चलाते हैं, तू यहाँ बैठ, तू वो कर, तू वो कर, दिखावा करेंगे। और तू कुछ दिन के बाद देखोगे, बोला कि ना मेरी नहीं बनी, वहाँ मन देख लिया वहाँ अच्छा था नहीं। अरे वो अच्छा नहीं था कि तू अच्छा नहीं रहा। मतलब आदमी क्यों निकलता है? अपने आप को छिपाने के लिए वो दोष दूसरों को देता है। ये नहीं कहता कि मैं अपने दाव में मर गया, अपने लालच के कारण मैं नहीं टिक पाया। तो रवि रजनी एक जगह नहीं रह सकते ना, सूर्य उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार से जिस इंसान के कर्म अच्छे नहीं होते, वो सत्संग, सतगुरु नाम उसको भी अच्छे नहीं लगते। वहाँ वही टिकता है जो असल धात का होता है, जो निज घर का अपना घर बनाना चाहता है, अपनी रूह को वहाँ ले जाना चाहता है, एक काल जाल के झमेले से छूट जाना चाहता है। लेकिन जो माया के गुलाम है वो क्या करेंगे? जो अपने मन के बस की बात करते हैं वो क्या करेंगे? जो इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए हैं वो तो रोग होंगे, रोगी होंगे, वो सोगी होंगे। भोग भोगोगे तो रोग होंगे, रोग होंगे तो सोग लगेगा, दुख होगा। इसलिए उन भोगों को पीछे ना भागो, इंद्रियों को ना भगाओ उनके पीछे, उसके पीछे भगाओ जिसके कारण तुम्हारा सब कुछ सुधर जाएगा। वो है गुरु का नाम। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हो कि गुरु की जो जो आज्ञा मिलती है, जो जो उपदेश करते हैं, धीरे धीरे करके उनको अपनाते जाओ। मानता हूँ एक दिन में नहीं सुधार होगा, आदत पड़ी हुई है सदियों से, जन्मों से, कितने जन्मों से बिगड़े हुए हैं ये मन और हमारे ख्यालात विचार। अपने विचारों को सुधारो धीरे धीरे करके। कही है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। फल तो ऋतु आने पे ही होता है, गादड़ की तावड़ में बेर को नहीं पाके भाई। गादड़ ने सोचे झाड़ी की तरफ देखा कि बेर पके नहीं अभी, वो तो टाइम होगा जब पकेंगे। टाइम आने पर हर चीज़ सही होती है, इसलिए काम अपना करो और फिर इस चीज़ की तरफ ना जाओ। परिणाम क्या है ये भी ना सोचो मुझे क्यों नहीं प्रकाश होता, ये भी ना सोचो मुझे धुन क्यों नहीं सुनाई देती, ये भी ना सोचो मुझे गुरु का नूरी रूप अंतर में क्यों नहीं प्रकट होता। ये सोचो कि ये चीज़ें जब नहीं आती हैं तो मेरे मन के शीशे पर अभी मैल जमी हुई है, अभी मेरे खोटे कर्म बाकी हैं। जब तक वो खोटे कर्म भोग नहीं लिए जाते, मन का दर्पण जब तक साफ नहीं हो जाता, तब तक आपको उसमें कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे करके नाम का सुमन करते जाओगे, अरे लकड़ी पे लकड़ी घिसते जाओगे, चिंगारी पैदा होगी। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। चिंगारी है, उसमें अग्नि है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी मालिक बैठे हुए हैं। जो तिल माही तेल हर चकोंक माही आग, तेरा साईं तुझ मर जाग सके तो जाग। लेकिन उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ी को लकड़ी से घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, चिंगारी पैदा होगी। इसीलिए उस नाम का सुमन भी उसी प्रकार से रट्टे लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। जब उसमें से वो चिंगारी पैदा हो जाएगी, प्रकाश भी दिखाई देगा, नूरी रूप भी दिखाई देगा, शब्द भी सुनाई देगा, मन भी पवित्र हो जाएगा, जीवन भी सफल हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन भी छूट जाएंगे और वो बूंद जाके सागर में समा जाएगी, एक में एक हो जाएगी। ना गुरु, ना चेला, ना सूरत, ना शब्द, एक अकेला रह जाएगा। लेकिन बातों से नहीं भाई, मेरी ये बातों पर ना मान लेना। ये बात कदे यूं ही सोच लोगे ये बात हम भी सीख जाओ और हम भी बोल देंगे ना। बोलने के लिए बहुत कुछ है। मैं किसी किताब की पढ़ी बातों को नहीं कहा करता, मैं आपको सच्चाई की बात जो आप लोगों से ही सुनता देखता हूँ, उन्हीं बातों को सुन के ही मैं सही रास्ते पर आपको लाना चाहता हूँ। समाज की पहले बुराइयाँ निकालो और उससे भी पहले है कि अपने चरित्र को अच्छा बनाओ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब तुम्हें अच्छे रास्ते पे चलते हुए ये माताओं बहनों को बहुत कष्ट होता है, मेरे भी दिल को दर्द होता है। बेचारी जाके कहती हैं मेरा घरवाला शराब पीता है, सब कुछ बर्बाद कर दिया और हमें सत्संग में नहीं आने देता।
छोटी छोटी बच्चियाँ आके कहती हैं कि हमारा पापा शराब पीता है और हमें सत्संग में नहीं आने देता। आज हम ये कह के आई मेरे मामा के यहाँ जाऊँगी, क्यों इतवार का दिन है, ये भी नहीं कह सकते स्कूल जाऊँगी कॉलेज जाऊँगी। अब तो मामा का घर बचा सके उसने, वो झूठ बोल के आती है। अरे कहीं बुरी जगह जाती हो तो मना करो, लेकिन वो अच्छी जगह में आने से क्यों मना करता है? क्योंकि उसका रास्ता गलत है। वो अगर अच्छे रास्ते पे चल पड़े तो वो उसकी बुराई के लिए उसको टोक देंगे कि तू ऐसा क्यों करता है, फिर वो बात उसका विरोध करेंगे, वो विरोध उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो चाहता है कि मैं जो करता हूँ वो करता रहूँ, इनको कहीं ना जाने दूँ। इसलिए जो ये अपना जीवन सुधारना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारी संतान सुखी रहे, मेरे पति की लंबी उम्र हो, उसके लिए ये व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, ये जाके दुआ मांगती हैं, और जब बीमार और दुखी होता है तो उनको संभालती भी ये हैं। और उनकी क्या दशा करते हैं ये कि उनको उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं ऐसी चीज़ों में पड़ के। उनके गहने बेच देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, घर का सब कुछ निकाल के ले जाते हैं। उनका चरित्र कहाँ से बनेगा, कहाँ के सदाचारी होंगे वो, कौन भक्ति का रास्ता है उनके पास? तो ऐसे लोग, जब दुख होता है ऐसे लोगों की बातों को सुन के, और देखते हो आप लोग उनको देखा करो, पता नहीं क्या का क्या बोलते, ना उनकी कोई शर्म रहती है ना लाज रहती है, लज्जाहीन हो जाते हैं वो लोग। इतनी बुराई की चीज़ों का सेवन करते क्या मिलेगा? अरे कुछ भी नहीं करते तो बुराइयों को छोड़ दो, इन विषय विकारों से बच जाओ, तो भी तुम्हारा जीवन सुखी होगा, हंसते खेलते हुए नजर आओगे, जीवन में आनंद होगा। और क्या है, स्वर्ग जैसा आनंद तो तभी आ जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताई गई बातों पर अमल अवश्य करें और अपने मन को प्रभु की भक्ति में सतगुरु के नाम में अवश्य लगाए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए और पुण्य के भागी बनिए। राधा स्वामी।